प्रेम, ये प्रेम संसार में किसे नहीं भाता। हर किसी ने प्रेम का अनुभव किया ही है और हर कोई जानता है कि प्रेम कितना सुंदर है। ये प्रेम भाव इस संसार में सबसे शक्तिशाली भाव है। अब हर शक्ति के साथ आते हैं कुछ उत्तरदायित्व। अब जैसे ही उत्तरदायित्व हमारे जीवन में आते हैं, हम सर्वप्रथम प्रेम को भूल जाते हैं। पर हमें ये प्रेम ये बोझ लगने लगता है। किंतु संसार का सत्य तो यही है, हर प्रसन्नता के साथ उत्तरदायित्व आएंगे जिनका पालन हमें करना ही होगा। अब यदि मैं आपको एक उदाहरण दूं, आपके बगीचे में आप चाहते हैं कि एक सुंदर सा पुष्पों से भरा हुआ वृक्ष आए, तो सर्वप्रथम उसके लिए आपको जल और धूप का आयोजन करना होगा। उसकी जड़ों पर दीमक ना लगे ये सुनिश्चित करना होगा। उसके आसपास उगी खरपतवार वह हटानी होगी। उसी के पश्चात वह आपके उस बगीचे में सुंदर सा पुष्पों सा वृक्ष आएगा। इसी प्रकार होता है प्रेम भी। सर्वप्रथम आपको इसमें समर्पण का खाद जल डालना होगा। अविश्वास और संदेह इसकी खरपतवार आपको हटानी होगी और विश्वास की ये जड़ें कभी भी दुर्बल ना पड़े ये सुनिश्चित करना होगा। इसके पश्चात ही आप प्रेम का वास्तविक सुख अनुभव कर पाएंगे और मन प्रेम से कहेगा, राधे राधे। सूर्य की किरणें कितनी दिव्य होती है ना। प्रतीत ही नहीं होता कि सूर्य रात भर अंधकार से जूझ रहा था। ये सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, ये भुलाकर कि पिछली शाम में ये डूब गया था। फिर से उदित होता है, सारे संसार को प्रकाश देता है। यही अंतर है हम में और सूर्य में। सूर्य बीती बातों को बिसार कर आगे बढ़ता है। हम प्रतिदिन भोर में उठते हैं, वही पुरानी बातों को साथ लेकर चलते हैं, उसी कड़वाहट में स्वयं को लपेट लेते हैं। अब यही बीती बातों की श्रृंखला हमें जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देती। देखिए, यही जीवन है। भूल सबसे होती है, अपयश सबको मिलता है, सबकी यात्रा में असफलता लिखी है। सभी बुरे दिन देखते हैं, किंतु इन सारी बातों को भुलाकर जब जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी तो इस संसार में, इस आकाश में सूर्य बनकर चमकोगे। तभी तो इस संसार को प्रकाश दोगे। इसलिए प्रतिदिन जागिए, एक नए जन्म के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ, क्योंकि ये बीती बातें आपको पीड़ा देने के लिए नहीं है, केवल शिक्षा देने के लिए होती हैं। स्वयं विचार कीजिएगा। राधे राधे। मेरे मन में अभी अभी एक विचार आया। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ईश्वर ने हमें 2 आंखें दी, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, किंतु मुख केवल एक ही दिया, जीभ केवल एक ही दी। ऐसा क्यों? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? कारण यह है कि ईश्वर चाहते हैं कि हम देखें अधिक, सुने अधिक, कार्य अधिक करें, बोलें कम।
और यदि आप गौर से सोचेंगे तो इसमें भी हमारी जीभ को अत्यंत कोमल बनाया गया है, ताकि इन कठोर दांतों के मध्य ये बड़ी सरलता से रह सके। अब इसके पीछे भी कोई कारण है। हमारे शब्द और हमारी वाणी भी इसी प्रकार कोमल और सरल होनी चाहिए। स्मरण रखिएगा, यदि इस मुख से शब्द कठोर निकलेंगे तो इसके परिणाम भी कठोर ही होंगे। इसी कोमल, इसी सरल और इसी मीठी वाणी के साथ आइए मेरे साथ कहिए, राधे राधे। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, स्वर्ण और लोहे में अंतर क्या है? अब अधिकतर लोगों का उत्तर यही होगा कि स्वर्ण बहुमूल्य है, स्वर्ण का मूल्य लोहे से कहीं अधिक है। उचित है, किंतु हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि स्वर्ण हमारे श्रृंगार का कार्य करता है, हमें तनिक और सुंदर दिखाता है। दूसरी ओर लोहा उन सैनिकों की ढाल और तलवार बनकर रक्षा करता है जो सैनिक हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। ये सैनिक नहीं तो हमारे प्राण नहीं। अब बताइए, स्वर्ण का मूल्य अधिक होने से क्या लोहे का मूल्य कम हुआ? कदापि नहीं। इसी प्रकार इस जीवन में आप चाहे जितने प्रयास कर लें, कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होगा जो आपको कभी नहीं मिलेगा, और इसके कारण स्वयं को हीन समझ लेना अनुचित है। हो सकता है आपके पास वो गुण हो जो संसार में और किसी के पास नहीं हो, तो इस गुण को समझिए, उसे बढ़ाइए और उसे सहेज कर रखिए। स्मरण रखिएगा, संसार में प्रत्येक व्यक्ति विशेष होता है और संसार में सभी को सब कुछ नहीं मिलता। स्वयं देख लीजिए, स्वर्ण को जिस दुकान में सहेज कर रखा जाता है, उस दुकान के ताले लोहे से ही बनते हैं। राधे राधे।